हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू डॉक्टर एडी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। इस क्लास में हमें फिजिक्स का जो हमारा डायमेंशंस चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड यूज डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हमें कोई गिवन फॉर्मूला दे रखा होगा, उसको ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशंस करके, या फॉर्मूला नहीं दिया होगा, हमें क्वांटिटीज दी गई होंगी कि ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, मास, वेलोसिटी, रेडियस, इन सब के बीच क्या रिलेशन है वो आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ करना है डायमेंशंस को यूज करके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है, तो आइए सेकंड यूज जो है, फर्स्ट यूज हमने लास्ट क्लास में कर लिया, ये सेकंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम वही फिर से सिंपल प्रॉब्लम लेंगे एफ इजिकल टू एम में, जो हमें ट्राई करना है। ठीक है, और क्वेश्चन बन के आपको कैसे आएगा वो आप लिख सकते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स। भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से, ठीक है, कि इस डेरिवेशंस के लिए ना मुझे आपको सबको क्लियर होना जरूरी है कि गिवन क्वेश्चन में से कौन सी क्वांटिटी आपकी डिपेंडेंट है और कौन सी क्वांटिटी आपकी इंडिपेंडेंट है। क्लियर, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं कोई भी आपके पास फॉर्मूला लिखूं y इज इक्वल टू x3 प्लस z, ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड ये x एंड z जो है आपका x z बोथ आर आपके इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, ये आपके इंडिपेंडेंट है और ये आपके डिपेंडेंट है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जब मुझे सॉल्व करनी है ना y की वैल्यूज, तो मैं x और z को अपनी तरफ से पुट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x मैं अपनी तरफ से पुट करूंगा, कोई भी पुट करूंगा, मान लो सिंपल इक्वेशन ले लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी, मैं कह रहा हूं कि ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, ये आपकी क्या x क्या आपकी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आपकी इंडिपेंडेंट है। कैसे बेटा? अब देखिए, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y कितनी आ जाएगी आपकी 1, पुट x इज इक्वल टू 2, y कितनी आ जाएगी आपकी 8, पुट x इज इक्वल टू -1, y कितना आ जाएगा आपका -8। ठीक है बेटा, वहां से सॉल्व करके, तो x को मैं अपनी चॉइस, आवर चॉइस, अपनी चॉइस से मैं कोई भी x को पुट करूं, बट y कैसे आएगा? y x की वजह से आएगा। y x की वैल्यू में जो भी पुट करूंगा, x को 3 पुट कर लो आप, y आपकी 27 आ जाएगी। क्यों? x को 3 पुट किया 27, 2 पुट किया 8, तो ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू में क्या चूज कर रहा हूं, तो y वैसा ही आएगा आपका। सो y इज योर डिपेंडेंट ऑन x, x इज योर इंडिपेंडेंट। ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा, तो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो चलिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास m एंड acceleration produced in a body। भाई जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई तो वो बॉडी का मास तो कोई हो गई, फोर्स लगाई तो बॉडी भागेगी, एक्सेलरेशन आएगी। ये फोर्स जो लगा रहे हैं F, दैट डिपेंड कर रही है आपकी किस पे? मास पे डिपेंड कर रही है और आपकी एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। फाइंड दी रिलेशन। अब रिलेशन फाइंड करो, किसके बीच में? ऑब्वियस है, एफ एम ए के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो। ये हमें पता है कि एफ इजिकल टू एम में आएगा, मान लीजिए हमें नहीं पता कि एफ इजिकल टू एम में आएगा, तो देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? बाय यूजिंग डायमेंशंस। ओके, तो हमें ये पता चल गया फोर्स डिपेंड कर रही है, तो फोर्स इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी, obviously mass and acceleration are your independent quantities। क्लियर हो गया भाई? सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, बहुत सिंपल है। F क्वेश्चन से क्लियर हो गया, F इज योर डिपेंडेंट। भाई ये लिखना नहीं है, ऐसे नहीं लिखना, समझ लो आप, डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये आपकी। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा आपको बता दूंगा कहां से शुरू करना है। F इज डिपेंडेंट, M and A are
इंडिपेंडेंट, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये इतना तो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो गया, और आपको ये भी क्लियर हो गया कि एफ आपका आएगा लेफ्ट साइड पे और एम ए आएगा आपका राइट साइड पे। ये भी आपको यहां से क्लियर हो गया। तो फिर क्या हुआ, वहां पे एक्स वाई जेड थे तो हमारे फिजिक्स में तो उनका नाम मालूम है होना चाहिए ना हमें, एफ है, मास है। एक्स वाई जेड क्या है नहीं पता, बट ये तो पता है ना एफ क्या है, एम क्या है, ये क्या है। यही फर्क है सर मैथ में, है ना। ये बात कर चुके पहले लास्ट क्लासेस में। चलिए, है ना। तो एफ डिपेंड कर रहा है, ये पता चल गया एफ आएगा आपका। तो यहीं से भाई डिपेंड, अब डिपेंड का मतलब क्या है, डिपेंड कैसे कर रहा है ना। भाई मैं लिखूं यहाँ पे y इक्वल एक्स, क्यों डिपेंड तो वैसे भी कर सकता है, डिपेंड ऐसे भी कर सकता है, डिपेंड ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। डिपेंड आपका ऐसे भी कर सकता है, डिपेंड आपका 1/x³ भी कर सकता है, कैसे भी डिपेंड कर सकता है। पर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन पे। पर हमें ध्यान से सुनना, ये नहीं पता कि डिपेंड कैसे कर रहा है। 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, -2 पावर है, -3 पावर है, -1 पावर है, -½ पावर है, कितनी पावर है, कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है ये मुझे नहीं पता। अरे भाई वो ही फाइंड आउट करना है, कैसे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड तो कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है वो ही मुझे फाइंड आउट करना है। तो मींस इनडायरेक्टली मुझे क्या फाइंड करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ना। तो मुझे पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर मींस डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। फिजिक्स में, मैथ में पावर, फिजिक्स में डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। बेटा समझ आ रहा है ना, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर सुनो, ठीक है। सो मुझे पता नहीं है कि डिपेंड कैसे कर रहा है। डिपेंड जरूर कर रही है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन पे, पर डिपेंड कैसे कर रही है। मैथ देखिए, डिपेंड तो कैसी किसी भी ये तीन सभी क्वेश्चन में y x पे डिपेंड कर रहा है, बट डिपेंड कैसे कर रहा है, किसी पे x³, किसी पे पावर 2, किसी पावर 1, किसी की पावर -2, किसी की पावर -1 भी हो सकती है, जिसको हम 1/x लिख सकते हैं। किस कोई भी पावर हो सकती है ना। तो मुझे यहाँ पे पावर ही तो नहीं पता, तो पावर कोई तो हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, यहाँ पे MLT के डायमेंशंस बोलते हैं, वही पावर हमारी डायमेंशंस है। तो मुझे डायमेंशंस ही तो नहीं पता, तो वो भी तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस करके यूज करके फाइंड आउट करूंगा बेटा, ठीक है। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, जैसे x इंडिपेंडेंट है, z इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे m और a इंडिपेंडेंट है, मुझे m और a की पावर फाइंड आउट करनी है। क्लियर, अब क्लियर हुआ बेटा। तो मुझे m और a की पावर फाइंड आउट करनी है, तो मुझे जो फाइंड आउट करना है वो मैं पहले क्या कर लूंगा, कंसीडर कर लूंगा, लेट कर लूंगा, एज्यूम कर लूंगा। कैसे, लेट P and Q are the powers of m mass and a acceleration respectively, ठीक है बेटा। रिस्पेक्टिवली मींस P किसकी पावर है, m की, A किसकी पावर है, Q किसकी पावर है, A की, ठीक है बेटा। मुझे PQ लेट कर ली पावर जो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं PQ हमारा टारगेट है, जो PQ फाइंड आउट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि F डिपेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड योर डिपेंड्स, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वही सिंबल है। प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड कर रहा है एक तो, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। मास पे डिपेंड कैसे कर रहा है मुझे वो फाइंड आउट करनी है, तो मैंने वो पावर पहले ही फाइंड आउट कर ली। मास की पावर कितनी दे रखी है, P। और सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्स डिपेंड किस पे कर रही है, एक्सेलरेशन पे, ठीक है बेटा। और कैसे डिपेंड कर रही है, वो मैंने पावर ले रखी है,
क्यों ले रखी है क्वेश्चन में, क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। एक क्वेश्चन डिटेल में समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन तो आप ना चुटकियों में निकाल लोगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। सो ये डिपेंड कर रही है, ओके। सो फ्रॉम 1 and 2 कंबाइन कर दो दोनों को, कंबाइनिंग 1 and 2 करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर p a की पावर q, दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आ गया। इस इक्वेशन को आप ले लो, इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इसको मत लो इक्वेशन नंबर 3। अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो क्योंकि ये हटाना पड़ता है, डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी हटाओ तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। व्हाट इज के, वेरी गुड, वेयर के इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डिपेंडेंसी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है। भाई बेटा अगर समझ आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, लाइक करना मत भूला करो, ठीक है। तो यहां से इधर आ जाओ, ठीक है। वेयर के इज डिपेंडेंसी कांस्टेंट, डिपेंडेंसी या आप ऐसे लिख लो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ओके बेटा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कुछ भी लिख लो, के इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है मींस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको भी लिख लो आप, क्या ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल लेके आने के लिए लगाया, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला लिया, ओके, ये आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर आप ले लो, इक्वेशन नंबर 3 ले लो, ठीक है बेटा, ओके। हमें अब फाइंड करनी है पी एन क्यू पावर्स, तो पहले बता रहा हूं डिलेक्ट की हमने, है ना। नाउ यूज पुट डायमेंशंस ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी का यहां पे डायमेंशंस पुट कर दो जो जहां पे है, ठीक है। एफ का क्या है, वेरी गुड, mlt-2, फोर्स का इसके इक्वेशन एक बार यहां पे लिख लो, एफ इज इक्वल टू के, एम की पावर p ले रखिए, a की पावर q ले रखिए, यहां पुट कर दो। f का डायमेंशन mlt-2, k तो है ही डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मास का m की पावर p, एक्सेलरेशन lt-2 पावर q, क्लियर। चलो सॉल्व करो, mlt-2, ठीक है, m की पावर p, m एक बार है, l की पावर q, और बेटा 1 2 3 अब वो नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमारे p q जनरल पावर्स आएंगी डेरिवेशन में, क्योंकि पावर ही तो फाइंड आउट करना है, डिपेंडेंसी तो फाइंड आउट करनी है, कैसे डिपेंड कर रहा है, m की पावर p, l की पावर q, t की पावर -2q, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब क्या यूज करना है हमें, यूजिंग, वेरी गुड, प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा, होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी यूज करो, प्रिंसिपल होमोजेनिटी यूज करोगे भाई, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं करते, बताता हूं आपको, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हो, x प्लस वाटा y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 वाटा। अब मैं पूछूं आपको रियल पार्ट, रियल से रियल इक्वेट करते हो, इमेजिनरी से इमेजिनरी इक्वेट करते हो, ऐसे करते हो ना, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 3, टू इक्वेटिंग, है ना, रियल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी टू इमेजिनरी पार्ट। भाई इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मींस इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m l t ऑन बोथ साइड्स। सिंपल आप लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख दो, जैसे लिख दो यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m l t ऑन बोथ साइड। अब इक्वेट करो, m की अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो डायमेंशन सेम होंगे ना, तो m की पावर p है, डायमेंशन कितना है 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सिंपल, ठीक है। l की पावर q, l की पावर 1, तो q भी कितना आ गया, 1 आ गया। t की पावर -2, t की पावर -2 q, 2 कैंसिल, क्योंकि q तो पहले 1 आ ही चुका, 2 क्वांटिटी है हमारे पास, p q हमारी वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 1 1। अब दोनों की वैल्यू तो हमारा फाइंड आउट करना ही तो हमारा टारगेट था। अब ये दोनों की वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दो, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, वेरी गुड, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दो।
फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो हमने ले रखी है, ठीक है। F इज इक्वल टू के, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू भी 1, F इज इक्वल टू क्या आ गया, के एम ए, ठीक है बेटा। अब इसका काम खत्म, इसको आप कर दो इरेज, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो चुकी है। F इज इक्वल टू MA एंड K इज योर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मैं K को कुछ भी पुट कर दूं, बट मुझे डेरिवेशन करने से पहले मालूम था कि F इज इक्वल टू MA होता है, इसलिए यहाँ पे पुट K को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M। K 1 पुट करो, हाफ पुट करो, 3 पुट करो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलत से जो मुझे चाहिए था F इज इक्वल टू M में, तो मैंने K को 1 पुट करके खत्म कर दिया, ठीक है। किसी क्वेश्चन में जो चाहिए होगा हम वैसा ही K को पुट कर लेते हैं, अपनी मर्जी है ये, ठीक है। तो F इज इक्वल टू M में हमारा क्या हो गया, ड्राइव हो गया इस क्वेश्चन से, ठीक है। या आपको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ड्राइव द रिलेशन F इज इक्वल टू M में, तो यहां से तो ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है कि F डिपेंड कर रहा है मास होने पे। पावर लेके चलो, इक्वेट करो, पावर लेके चलो, डिमेंशन फॉर्मूले पुट करो, पावर्स फाइंड कर लो, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो ये भाई हमारे पास है डेरिवेशन कुछ, ओके। तो कुछ और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी एक नई प्रॉब्लम करते हैं जो अभी तक हमने नहीं की, ठीक है, ओके। लिखिए आप, ठीक है। The wavelength associated with a moving particle depends तो दिया गया होगा भाई, डिपेंड्स के बिना तो बात ही नहीं होती, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन its mass, depends upon its mass m, ठीक है, velocity v and Planck's constant, very good, and Planck's constant, find the relation, simple, find the relation। अब रिलेशन फाइंड आउट करो। हमें दिया क्या गया है, वेवलेंथ का सिंबल मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे लैम्डा, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड योर लैम्डा, ओके, दिस इज लैम्डा। लैम्डा जो वेवलेंथ है मूविंग पार्ट, इसको डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भाई पढ़ेंगे 7th यूनिट में जाकर के, जो ड्राइव करके आएगा, ठीक है। लैम्डा डिपेंड कर रहा है मूविंग पार्टिकल का किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे, प्लैंक्स कांस्टेंट पे। मैं डायरेक्टली अब डिपेंडेंसी ले रहा हूं। अब 3 क्वांटिटी होगी, पहले 2 थी, मास एंड एक्सेलरेशन। अब आपका लैम्डा डिपेंड कर रहा है किस पे, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, ठीक है। लैम्डा डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लैंक्स कांस्टेंट h, ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन से, लैम्डा तीनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं पता, वो हम पावर ले लेते हैं। क्या पावर लेंगे, इसमें एबीसी ले लो, ए पावर, बी पावर, सी पावर। मान लीजिए लैम्डा डिपेंड पे कर रहा है पावर ए, लैम्डा डिपेंड कर रहा है बी पे पावर बी, लैम्डा डिपेंड कर रहा है एच प्लैंक्स कांस्टेंट पे विद पावर सी। सो हियर एबीसी आर dimensions, ठीक है, dimensions of m, v and h respectively। जैसे हमने पावर लिख लो, कुछ भी लिख लो भी, ठीक है, ये dimensions ही है। dimensions की बात करें तो dimensions है, मैथ की बात करें तो पावर से। यही तो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में से। अब तीनों, ये ले लो 1, ये ले लो 2, ये ले लो 3, अब तीनों को कंबाइन कर दो। आफ्टर कंबाइनिंग 3 लैम्डा, इक्वेशन तो एक ही आएगी, तीनों को इक्वेट कर दो, m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, h की पावर प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर c।
फिर वैसे के वैसे डिपेंडेंसी हटा के क्या लगा दो, k लगा दो, m की पावर a, वेलोसिटी की पावर v, h की पावर c। इस इक्वेशन का नंबर 4 ले लो आप। ठीक है, फिर से वही काम करना है हमें। अब क्या करना है, पुट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, सभी साइड्स पे। व्हाट इज के, के इज योर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मैंने पहले बता दिया आपको। अब वे हमारा वही रहेगा, प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होंगी आपकी, डायमेंशनल फॉर्मूले चेंज होंगे, रेस्ट रिमेन्स सेम, प्रोसीजर वे ऑफ डूइंग रिमेन्स सेम। ठीक है बेटा, तो के आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई डायमेंशंस नहीं है, तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। डायमेंशंस पुट करो आप। व्हाट इज दिस वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला भाई है तो लेंथ, वेवलेंथ को पढ़ेंगे 10th यूनिट में, 7th यूनिट में। ठीक है, तो वहां पे बात करेंगे ये एक्चुअल में है क्या। ओके, तो वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ, के का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मास का m की पावर a, वेलोसिटी का lt-1 की पावर b। व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से निकाल लो अगर नहीं आता। ठीक है, मैं आपके लिए निकाल रहा हूं। m एनर्जी का ml2 t-2, हमने पहले भी बहुत से क्लासेस में निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी का t-1। ठीक है, तो h आ गया हमारा ml2 t-1। अब सॉल्व करके निकाल लेना यहां से। ठीक है, आप भी ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि जब ये फॉर्मूले पढ़ लेंगे ना तो फॉर्मूले सभी आपको एंड तक याद हो जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत नहीं होगी, और कुछ के तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, और बाकी आप निकाल सकते हो यूजिंग दी फॉर्मूलास। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए आगे। h आ गया हमारे पास, यहाँ पुट कर दो h का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-1 की पावर c। वेरी गुड, तो देखिए m, अब देखो m की पावर a, चलिए एक बार एक स्टेप बढ़ा लो, l की पावर b, t की पावर -b, m की पावर c, l की पावर 2c, t की पावर -c। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप, ये तो l है ही है, इधर आ जाओ, इधर m की पावर a भी है, c भी है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो। l की पावर b भी है, 2c भी है, b प्लस 2c, t की पावर -b -c। ठीक है बेटा, क्लियर। और यहां पे तो सिर्फ है ही हमारे पास क्या, l ही है हमारे पास, इसका मतलब m है, सॉरी इसका मतलब हमारे पास m नहीं है, l है और t भी नहीं है। इसकी परफेक्ट फॉर्म तो ऐसे लिखोगे ना, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है, m और t का नहीं है। फिर से वही बात, by using the principle of homogeneity equating the dimensions of mass, length and time, तीनों के dimensions इक्वेट कर दो आप। जब dimensions इक्वेट करोगे, देखो 0 यहाँ पे कितना a प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस c इज इक्वल टू कितना आएगा 0, बाय इक्वेटिंग m। l को इक्वेट करोगे तो कितना आएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन लास्ट में कितना आएगा -b माइनस c इज इक्वल टू 0, t का नहीं है भाई। दिस इज बाय इक्वेटिंग m, दिस इज बाय इक्वेटिंग l, दिस इज बाय इक्वेटिंग t। ठीक है, ये तीनों आ गए। ठीक है, तो यहां से हम निकालो, किसको किसको निकालना है अभी देखिए आप, हमें a b c तीनों की वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यू निकालनी है, 3 इक्वेशन है, निकाल सकते हैं इजीली। पहले लास्ट वाली को सॉल्व करो, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा b इज इक्वल टू -c, यहां से आ गया b इज इक्वल टू -c, तो इसको यहां पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो कितना आ गया यहाँ पे -c प्लस 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, c 1 आ गया। अब इसको यहां पुट कर दो, एरोस पे ध्यान देना, आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 ले लो, कुछ भी ले लो, पुट यूजिंग इसको निकाल लिया, 3 में पुट किया, वो जैसे करते हो मैथ में वैसे कर लो। ये आ गया, मैं यहाँ पे एरोस में ध्यान देना, c की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, और अगर b की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है, a की रहेगी ना, तो c को हम किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट वाली पुट कर लो यहाँ पे,
आल्सो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और a की भी कितनी आ गई -1, a की -1, b की -1, c की 1, तीनों की वैल्यू पुट करो कहां पे, इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो आप, शाबाश। यूजिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या आएगा यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू के एम की पावर बोलिए -1, वेलोसिटी की पावर b की -1 और h की पावर c कितनी है +1। ठीक है, तो भाई इसको हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे, जो माइनस पावर है उसको नीचे ले आओ, h+1 h को ऊपर रहने दो, ये m भी नीचे आ जाएगा, v भी नीचे आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये हमारा आ गया फॉर्मूला फॉर दिस रिलेशन, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एंड दिस रिलेशन इज नथिंग बट योर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ये आपकी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ की रिलेशन है। ठीक है बेटा, और आप के को तो अपनी चॉइस ही है, के को 1 पुट कर लो, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम बी, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला आपका होता है, तो मैंने के को 1 पुट कर लिया अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड रिलेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका अभी 1-2 फॉर्मूला और ड्राइव कर लेते हैं इसी रिलेशन से। ठीक है, ये हो गया सेकंड ड्राइव। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए थर्ड की तरफ। तो थर्ड फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं ऐसे। अब मैं ना पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है भाई, तो बुक से देख सकते हो। हम यहां पे लिखेंगे ड्राइव करो, ड्राइव टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज दी थी, प्रैक्टिस दिया था कि प्रैक्टिस बताओ कि ये सही है या गलत। अब इसको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, ड्राइव करने के लिए फिर से वही बात है कि आपको दे रखा होगा भाई, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्ट सर्कुलेशन। बस की बात। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन से, टाइम डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे। व्हाट इज एल? एल इज योर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डायमेंशन फॉर्मूला एल, जी तो वही पता ही आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी -2, टी इज योर टाइम पीरियड और डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी, सिंबल भी कैपिटल टी है। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो पता है ना क्वेश्चन से क्लियरली टी डिपेंड कर रहा है किस पे, एल पे ड्राइव करना है मुझे, ड्राइव करना है मुझे। ठीक है, एल पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है। 1 ले लो, 2 पाई तो भैया आपका कांस्टेंट है, 2 पाई को डिपेंडेंसी में मत लेना, 2 पाई कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में नहीं इंक्लूड करना। तो पावर ले लो इसकी a, इसकी पावर ले लो अब b, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पावर a, g की पावर b। ठीक है बेटा, भाई यहां तक आना है हमें डिपेंडेंसी, उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूले को पुट करनी है। इसको ले लो, k ले लो, l की पावर a, g की पावर b, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। यूजिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, t k एज इट इज, k का डायमेंशन होता है ही, l का लेंथ, g का lt-2 की पावर b। ठीक है, l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b। इक्वेट करो आप, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2b, और यहां पे। ठीक है बेटा, ओके ठीक है, l बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी a प्लस b, t की पावर -2b ओनली। और यहां पे अब m की तो बात है ही नहीं, यहां पे भी लिख सकते हो m की पावर 0, m नहीं है, यहां पे ओनली t है, m0 L0, t आपका 1 है। फिर वही बात, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस b की पावर कितनी आ जाएगी 0, m की तो है ही नहीं, दोनों साइड l की आ गई प्लस b 0, और -2b इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यू, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। b इज इक्वल टू -12 यहां से निकाल लिया हमने, और b की वैल्यू यहां पुट कर दी, a प्लस -12 इज इक्वल टू 0, a कितना आ गया आपका
प्लस हाफ, ए भी आ गया, वी भी आ गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन से क्या आ गया, टी इज इक्वल टू के एल की पावर हाफ जी की पावर माइनस हाफ। मैंने आपको पहले बताया कि माइनस हाफ ऊपर नहीं रखना, माइनस पावर उसको नीचे ले आना है। कैसे, टी की पावर एल हाफ जी हाफ। ठीक है बेटा, और वेरी गुड, टी को फिर क्या लिखोगे, के एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि भाई ए एल ओवर जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पावर हाफ, क्योंकि एल की पावर भी हाफ है, जी की पावर भी हाफ है, एल बाय जी की पावर हाफ, दो हाफ मतलब स्क्वायर रूट में कर दिया। एंड व्हाट इज के इज योर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, और इसकी अपनी चॉइस होती है क्या पुट करना है। वो मेरे को फॉर्मूले में दे रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी तो हमारी टी इज इक्वल टू एल बाय जी का स्क्वायर रूट आ गई, और के अपनी चॉइस है, के को मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2 पाई, तो मैंने के को क्या पुट कर लिया 2 पाई पुट कर लिया, एल अपॉन जी। दैट इज योर फाइनल रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड। तो ऐसे करके हम भाई कोई सी भी रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं। और मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको आपने ड्राइव करना है। ठीक है, आप ड्राइव, F डिपेंड कर रही है मास पे, वेलोसिटी पे, आर पे, तो आपको एबीसी पावर ले लेनी है, एबीसी फाइंड आउट करनी है। और ए की पावर आएगी, अगर आप एम की पावर ए ले रहे हो, ए आएगा 1, अगर वेलोसिटी की पावर बी ले रहे हो तो बी की वैल्यू आएगी 2, अगर आप आर की पावर सी ले रहे हो तो सी की पावर आएगी -1, तो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अपने आप ड्राइव हो जाएगा भाई, हमें एबीसी लेने हैं, पावर्स लेनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये करना आप ड्राइव। ठीक है, और बहुत है आपके लिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो कितनी भी रिलेशन है भाई, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है कि इज इक्वल टू एम जी एच, ये ड्राइव कर सकते हो। कोई सी भी रिलेशन हो आप अब आराम से ड्राइव कर सकते हो। जो ड्राइव करना, जो नई ड्राइव होगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है मैं इनके ऊपर एक कोर्स अलग से क्लास बना दूं, तब तक आप ये डेरिवेशंस करिए। और आप ध्यान रखिए कि इन रिलेशन में से, है ना, आप ये वाली जो मैं, ओके ये तो हो गया, इनमें से ना आप ये वाली रिलेशन जो है कि सर बताओ कि ये कैसे ड्राइव होगी, ठीक है, या ये वाली कैसे ड्राइव होगी, ठीक है, या ये वाली कैसे ड्राइव होगी। बेटा ये वाली रिलेशंस हम यहां से ड्राइव नहीं कर सकते, बताएंगे लिमिटेशंस में जाकर के। ये वाली रिलेशन जहां पे ड्राइव नहीं होंगी, अगर ड्राइव करनी है तो हमें अलग अलग पार्ट्स में ड्राइव करनी पड़ेगी, इसको अलग से फिर ऐड करना पड़ेगा। बट वो दिस इज नॉट द वे ऑफ ड्राइविंग रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। ओके, तो टिल देन आप करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी बुक में बहुत सारी डेरिवेशंस की हैं क्वेश्चंस, आप करिए, अच्छे से करिए, नहीं होगा मुझे बताइए। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, स्टे एट होम, एंजॉय योर डेज। थैंक यू।